हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स, भूत राजा। भूत राजा। आओ प्रेत अंकल, देखो मेरे प्रेत काठू ने तेरी कब्र पर कब्जा कर लिया है और अब मैं कब्जा करूंगा तुझ पर अपने मंत्र से। नहीं भूत राजा, अभी किसी तांत्रिक ने वो मंत्र नहीं बनाया जो मुझ पर कब्जा कर सके। बड़ा भयंकर भूकंप आया था उस दिन। राजनगर की धरती दो हिस्सों में बंट गई। धरती के नीचे सैकड़ों हजारों वर्षों से दफन कई दुर्लभ वस्तुएं नजर आईं और नजर आया एक अद्भुत दृश्य। उसी अद्भुत दृश्य की तरफ तूफानी गति से बढ़ रहा था एक साया। साए के हाथ कंकाल के ढेर में ढूंढ रहे थे कोई चीज। अंततः लगी गई कामयाबी उस साए के हाथ, जो था इरी। सैकड़ों वर्षों से दफन इन आत्माओं को शांत रखने का प्रेत यंत्र मिल गया, और यह यंत्र किसी अन्य तांत्रिक के हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। अचानक एक आवाज सुनो उछल पड़ा इरी। उस शख्स का चेहरा देख कांप उठा इरी। हाँ इरी, ठीक ही सोच रहा है तू। तभी तो मैं सिर्फ एक ही मिनट लेट पहुंचा हूं यहाँ। कौन है यहाँ? भूत राजा। हाँ मैं। ला मुझे दे दो वह प्रेत यंत्र, ताकि मैं यहाँ दफन हजारों वर्ष पुरानी आत्माओं को अपना गुलाम बना सकूं। नहीं भूत राजा, ये प्रेत प्रेत यंत्र पाकर तू हजारों वर्षों से शांत पड़ी आत्माओं के संसार में खलबली मचा देगा। खलबली तो तेरे ना करने पर भी मचेगी, और वह खलबली मचेगी तेरे जिस्म में मेरे त्रिशूल से। इरी ने प्रेत प्रेत यंत्र रख दिया। चार नींबू बिठा दिए पहरे पर। तुझ में हिम्मत है तो आ और उठा ले प्रेत यंत्र। भूत राजा ने हाथ ही लगाया था कि जलजला सा उठ खड़ा हुआ। हा हा हा, क्यों डर कर हाथ पीछे कर लिया भूत राजा? उफ। भूत राजा के चेहरे पर क्रोध का तूफान चला। इरी, भूत राजा तेरे इस मजाक के बदले तेरे जिस्म के कई टुकड़े कर देगा। भयानक वेग से त्रिशूल थाम कंकाल हाथों को रौंदता बड़ा आगे वह। सावधान हो जा भूत राजा, अब आ रहा है तेरा सिर धरती पर गिराने। प्रेत यंत्र के रक्षक प्रेत चीखे, इरी बचो। इरी ने फुर्ती का शानदार प्रदर्शन किया। प्रेत रक्षकों, तुम प्रेत यंत्रों के पास से हिलना मत। यह मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं बाल बांका नहीं, बालों वाला सिर ही साफ कर दूंगा। दूसरा बार भयंकर था। इस कंकालों की दुनिया में तेरा भी कंकाल पड़ा होगा अभी। इरी की फुर्ती से इरी ने फुर्ती से एक कंकाल उठाकर आगे कर दिया। धाड़! बुरी तरह फंस कर रह गए भूत राजा के पांव उस कंकाल की छाती में। इरी ने प्रेत यंत्र संभाला और भूत राजा, इरी अपने दुश्मन को एक बार माफ कर देता है ताकि वह जिंदगी में दोबारा इरी पर हमला करने की मूर्खता ना करे। इरी, या तो मुझे खत्म कर दे या फिर वह प्रेत यंत्र दे दे, वरना मैं तेरे जीवन में भयंकर तबाही ला दूंगा। लेकिन उसे कंकाल की छाती के शिकंजे में फंसा छोड़ चला गया इरी। इरी की गुफा की शांति को भंग कर रही थी स्वयं इरी की आवाज। मैं इस प्रेत यंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं। कोई मेरे कक्ष में आ परेशान ना करे जब तक मैं कक्ष से बाहर ना निकलूं। इरी को क्या हुआ है पूछे? इरी को क्या हुआ पूछे? उससे कुछ पूछने की हिम्मत तो सिर्फ प्रेत अंकल में है। प्रेत अंकल तो बेबी को हॉस्टल छोड़ने आ गया है। हाँ यार, बेबी के पेपर चल रहे हैं ना। छोड़ यार, चल चलकर जरा चिलम पीकर गम गलत करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गुफा के बाहर प्रकाश का तीव्र झमाका सा हुआ। झमाके के खत्म होते नजर आई लहू जमा देने वाली भयानक आकृति। हेलो, आई एम अ घोस्ट, नेम इज गोविंदा, यानी गोविंदा आला रे आला। अगले ही पल गोविंदा गिरा पड़ा था गुफा के रक्षक प्रेतों से। पकड़ लो, लगता है ये कोई जासूस प्रेत है। गोविंदा जासूस प्रेत नहीं बल्कि रोग फैलाऊ दस्ते का कमांडर है। धार से मिलन हुआ एक घूंसे का गोविंदा गोविंदा के गाल से। यह मैं बीमार करने आया था। अच्छा बच्चू, बिना बोले मुझे घूंसा मारा। टोकरी से कपड़ा हटा, उसमें प्रेत गन निकाल ली। अब मेरी गन से निकलेंगे चेचक के धमाके। प्रेत गन से निकले बुलबुले से। इन बुलबुलों में भरे हैं चेचक के तेज असर वाले कीटाणु। भाई भाई, प्रेतों से टकरा भड़ाक भड़ाक फूटते चले गए वे बुलबुले। उफ!
पलक झपकते ही प्रेतों के शरीर पर चेचक निकल आई। मेरे शरीर पर फोड़े उगाए, हमारा जिसमें सुन्न पड़ रहा है। इससे पहले कि हम यहीं गिरकर कराते फिरें, गुफा में चलो। गोविंदा अपना काम निपटाकर जा रहा था। अब पूरी गुफा में फैल जाएगी चेचक। दिल दहला देने वाली आकृति में चली यह बनी है इमारत है भूत राजा का अड्डा, प्रेत लैब, जिसकी दीवारों के कान सुन पड़ रहे थे उसके अट्टहासों से। भूत राजा, चेचक के कीटाणु एरी की गुफा में पहुंचाया आया मैं। शाबाश गोविंदा शाबाश। अब एरी के प्रेतों को हो जाएगी भयंकर चेचक। ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चेचक के फपोले पड़ जाएंगे। एक प्रेत को दूसरे प्रेत से लग जाएगी चेचक, पूरी गुफा कांप उठेगी उनकी चीखों से, और तब एरी को आना ही पड़ेगा मेरे पास। क्योंकि उस चेचक को सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मंत्र से दूर कर सकता हूँ। भूत राजा, मैंने ओवर टाइम में आपका काम लिया है, एक मुंडी खा लूं वहां से निकाल कर। खा ले, पर एक ही खाइयो, अभी और प्रेतों को भी मुंडियां बांटनी है। गोविंदा ने भयानक देख से उछाल भरी। आ गई मुंडी हाथ में। मुंडी चबाता हुआ थूक बैठा। मजा नहीं आया भूत राजा, दूसरी मुंडी ले लूं, अभी इसमें कीड़े नहीं पड़े, ताजी ताजी है, कोई अच्छी सी सड़ी हुई बासी मुंडी लूंगा। गोविंदा ने सड़ी सी मुंडी तोड़ी और अखरोट की बाटी फोड़ दिया। गोविंदा, एक काम और करना है तुझे, किसी तरह एरी को चेचक हो जाए। 5 मुंडियां लूंगा मैं, कोई काम फ्री में नहीं करता। 5 नहीं 10 मुंडियां दूंगा, 5 काम होने से पहले, और 5 दानी मत बन, भीख नहीं चाहिए, 5 ही लूंगा। इधर इरी की गुफा थर्रा उठी थी चीखों चित्कार से। हाय मर गया रे। प्रेतों के जिस पर चेचक के फपोले पड़े थे, टकला गंजू उपचार में जुटे थे। ये हॉडोमास का लेप लगा लूं? हॉडोमास? हाय वो फैक्स लगाई, कुछ काम ना आई। मैं लक्ष्य से नहाया। गुफा के सारे प्रेतों को चेचक की बीमारियां लग चुकी थी। हम यूं ही कब तक दर्द से तड़पते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे, जब तक इरी अपने कक्ष से बाहर न निकल आए। बाहर गोविंदा, क्या बात है, देर क्यों लगाई? वो भारत में भाई कल जैक्सन आने वाला था, सोचा था उसका डांस देखेंगे, पर बेचारा नहीं आया। तीनों अपने काम पर जुट गए। ढूंढो इस गुफा में कोई ऐसा छेद जिसमें से हम अंदर जा सकें। मैं पक्का सेंधमार प्रेत हूं, ये बना दिया मैंने एक छेद। इरी प्रेत यंत्र को सिद्ध कर रहा था अंदर। अचानक ही उसके मुंह से निकलने वाले मंत्रों की जगह निकला आश्चर्य भरा शब्द। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? भूत राजा से पूरी 5 खोपड़ियां मांगी है मैंने, तुझे चेचक का मरीज बनाने को। लावा प्रेत यंत्र दे दे, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। विद्युत गति से इरी ने अग्नि के हवाले किया उसे। यह इस पवित्र अग्नि कुंड के घेरे में सुरक्षित रहेगा। और गोविंदा को मौका मिल गया। दाग दो प्रेत गने, बना दो इसे चेचक का मरीज, यही मौका है, फिर ना हाथ आएगा ऐसा मौका। चेचक गनों से छूटे बुलबुलों में घिर गया इरी। फटाक फटाक फटाक। उफ, ये कैसे बुलबुले? बुलबुले फूटते जा रहे थे इरी से टकरा टकरा कर। देखते ही देखते कोड़ी सा हो गया इरी का जिस्म। हाथ पांव चेहरे पर उभरे हुए फफोले ने इरी को भयानकता की मूर्ति बना दिया। उसी पल इरी इरी, आप चीखे क्यों? इरी की हालत देख भय की सिरन दौड़ गई। इरी, क्या हुआ आपको? किसने की ऐसी हालत आपकी? आ गए वे। इरी ने बता दी सारी बातें दोनों को। तब टकला और गंजू ने गुफा के प्रेतों की चेचक के बारे में बताया। ओह, तो उन दुष्ट प्रेतों ने गुफा के सारे प्रेतों को मेरी तरह बीमार बना दिया। अब इसका एक ही हल है, वह है मेरे महागुरु। उन तक सिर्फ जैकब ही पहुंच सकता है। अगले ही पल टकला गंजू निकल पड़े गुफा से। यार, मुझे तो लगता है अपनी प्रेत युग भी भ्रमण करने में ही लगी रहेगी। चल अच्छा है यार, इसी बहाने चिलम के सट्टे तो मार लेते हैं। और इरी ने गुफा में कर्फ्यू लगा दिया। गुफा में कर्फ्यू मंत्र द्वारा मैंने कर्फ्यू लगा दिया है। अब बाहर का कोई प्रेत अंदर नहीं आ सकता है। इधर बेबी और प्रेत अंकल। प्रेत अंकल, आप चिंता मत करना, मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। शाबाश बेबी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अभी एक पल भी नहीं हुआ प्रेत अंकल को वहां से निकले कि वह चौंक पड़े। ये आवाज कैसी? पलटा वह और सख्ती से भिज गए जबड़े निकल गई चीख सी। नहीं!
होटल की इमारत के सामने खड़े थे कुछ भयानक किस्म के गुंडे। रहम करो, होटल में 500 बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों पर तरस खाओ। कितनी बार तुझे समझाए कि ये हॉस्टल हमें बेचकर भाग जा, हम यहाँ अपना 5 स्टार होटल बनाएंगे, पर तू नहीं माना। अगर तूने 1 मिनट में इस पर साइन न किए तो तेरा हॉस्टल हम कबाड़ बना देंगे। 1 मिनट भी बीत गया तो छेला, दूसरा वार करके गिरा दे हॉस्टल। क्रेन से लटका विशाल घोड़ा फिर घूमा तेजी से, धाड़। हॉस्टल का एक कोना धराशायी हो गया। भय समा गया बच्चों के मासूम दिलों में। आई बचाओ! 2 दिनों को यूं लगा बगुला जैसे उनके सीने पर पड़ा। नहीं, मत करो तबाह, यहाँ मासूम बच्चे रहते। नहीं, तबाह नहीं होने दूंगा मैं ये हॉस्टल। लोहे का गोला अपनी पूरी प्रचंडता से फिर घूमा, लेकिन इस बार न टकरा पाया वो हॉस्टल की दीवार से। मेरे होते हुए तुम अब इस होटल की एक ईंट भी नहीं हिला सकते। अरे, गोला इस बार बिल्डिंग से नहीं टकराया। लोहे के गोले को जोरदार धक्का दिया। अब ये इस्पाती गोला ही करेगा तुम्हारा सत्यानाश। गोला टकराया क्रेन से। क्रेन का चालक रंग गया खून से। धाड़! गुंडों के हाथ में ना छूटे हथियार। इनसे इंसानों की तरह ही लड़ रहा हूंगा, वरना एक प्रेत को देख बच्चे डर जाएंगे। खत्म कर दो इसे। हमारे रास्ते में जो भी कांटा आता है उससे हम चाकू से काट डालते हैं। तीनों के हाथ से छूटे चाकू। प्रेत अंकल के जिस्म पर मूठ तक धंस गए वे चाकू, लेकिन चीख निकली गुंडों के मुंह से। अरे, इसके जिस्म से खून क्यों नहीं निकला? आश्चर्य भरी एक तूफानी गति से दौड़ा क्रेन की ओर। ओह, लगता है इसने बुलेट प्रूफ पहन रखा है। अब बुलेट प्रूफ भी धरा रह जाएगा इसका। क्रेन से मुर्दा साथी को फाड़ फेंक वह स्वयं जम गया सीट पर। और अब अब इस क्रेन के नीचे पीस कर तेरा पतीसा बनाऊंगा। ओह, अगले ही क्षण प्रेत अंकल ने दौड़ लगा दी उस टूटे गोले की तरफ। तनो वजनी इस्पात गोला घूम रहा था प्रेत अंकल के हाथ में। आज के बाद इस होटल की तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। गुंडों में अब रुकने की हिम्मत ना थी बाकी। भागो, भाग जाओ, और फिर कभी इस जगह के आसपास नजर मत आना। हॉस्टल का केयर टेकर जोजफ। थैंक यू मिस्टर जैकब, अगर आप आज ना आते तो वे हॉस्टल की तबाही के साथ कई मासूम बच्चों की जान भी ले लेते। और इधर बच्चों में सीना ताने खड़ी थी बेबी। जानते हो कौन था जिसने गुंडों की धुनाई की और हमारा हॉस्टल बचाया? कौन था? इतरा कर नारा लगाया बेबी ने। मेरे अंकल, प्रेत अंकल। बोलो प्रेत अंकल जिंदाबाद। बेबी, हमें अपने प्रेत अंकल से मिलवा एक बार। सपने में बहुत भूत प्रेत देखे हैं, पर असलियत में तू मिलवा दे एक बार। जरूर मिलवाऊंगी, पर अगली बार। और प्रेत अंकल बढ़ा जा रहा था एक और। मुझे शीघ्र ईरी की गुफा में पहुंचना होगा। इधर टकला गंजू पर छा गया अचानक ही आश्चर्य का तूफान। गंजू, भूत राजा का प्रेत। हेलो, हाउ आर यू? अपने टूटे फूटे सड़े गले दांत निकालकर क्रूरता पूर्ण टकराया वह। मंकी पांडे से खतरनाक प्रेत गुंडा पूरी प्रेत दुनिया में टॉर्च लाइट ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। निर्णय लिया मंकी पांडे ने। खबरदार, मैं तो उस पर लकवा की गोली मारने जा रहा हूँ। लकवा? तू हमें गोली मारो उससे पहले तू खा हमारी ठोकरों का स्वाद और पता कैसा है। मंकी की हलक से निकल पड़ी एक धार। मंकी पांडे कभी अकेला नहीं आता। अब सीटी बजाते ही सामने आ जाएगा मेरा पूरा प्रेत गैंग। सीटी सुनते ही एकाएक होश उड़ा देने वाला दृश्य उत्पन्न हो गया। पकड़ लो इन दोनों को ताकि मैं इन पर सीधा निशाना लगा सकूं। लकवे के मरीज बना दूंगा इन्हें। बाप रे, प्रेत गैंग ने एक ही झपट्टे में दबोच लिया दोनों को। मंकी, निशाना लगा। मत बना बंकी हमें मरीज, हम तो पहले ही मरीज दिखते हैं। मंकी ने ना किया रहम, बरसा दी लकवे की गोलियां। ठुस ठुस। दोनों के आसपास आ फूटी गोलियां। फटाक फटाक। अब छोड़ दो इन्हें, लकवा मार चुके हैं इन्हें। धरती पर गिरकर से भीख ही मांग सकेंगे अब ये। कह तो ऐसे रहा है जैसे ये हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, रोज ब्यूटी पार्लर जाता हो। वैसे इनको भीख भी ना मिलेगी, इनकी शक्ल देखकर डर जाएंगे सब। छूटते ही पत्थर की भांति नीचे गिरने लगे टकला और गंजू। हैरान से हैरान रह गई प्रेत अंकल की नजरें जब सामने आ गए टकला गंजू। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मित्रों? तुम्हारी तलाश में निकले थे, हमें लकवा मार गया प्रेत अंकल। अंगारों से सुलग उठी प्रेत अंकल की आंखें सारी बातें सुनकर। मैं उस मंकी पांडे को छोड़ूंगा नहीं प्रेत अंकल, उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा महागुरु तक पहुंचना। उन्हें उनके हाल पर छोड़ उड़ चला प्रेत अंकल। और जाने वाले हो सके तो लौट के आना। इस लकवा की बीमारी ने
कहीं का ना छोड़ा हमें। खूंखार गैंगस्टर टाइगर शिक 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 चिटा। सामने खड़े तीनों गुंडों को पूरे एक एक दर्जन थप्पड़ मारने के बाद क्रोध ठंडा हुआ था उस इंसान का। टाइगर के सामने इतनी बड़ी कब भागने की सजा है ये? पर टाइगर, हम सच कह रहे हैं। बेशक तुम दो चार थप्पड़ और मार लो, पर थप्पड़ों की गूंज सच्चाई की आवाज नहीं दबा सकती। सचमुच सोचने पर मजबूर हो गया टाइगर। थप्पड़ मारते मारते मेरे हाथ सुन्न हो गए, पर ये एक ही बात कह रहा है, आखिर कोई इंसान 8-10 टन बजली लोहे का गोला कैसे उठा सकता है? सुनो, पता लगा वो कौन है, उसे हमारे गैंग में आने की सलाह दो। हम जो होटल बनाएंगे उसमें उसे मैनेजर बनाने का लालच दो। कुछ भी दो, पर ले आओ एक बार मेरे सामने उसे। वापस हो लिए तीनों गाल सहलाते हुए। यार, हम उसे लाएंगे कैसे, यही सोच सोच कर बुखार आ रहा है मुझे। गाल का गुब्बारा बना दिया मार मार कर। मेरे पास एक तरीका है। बर्फ की चमकीली चादर से ढका प्रकृति का अलौकिक रूप हिमालय पर्वत। उसी बर्फ की सफेद चादर में धब्बा सा दिखती थी वह गुफा, जिसके सामने आकर जम गए कदम प्रेत अंकल के। यही है गुफा जिसका जिक्र मुझसे किया करते थे कभी कभी इरी। अगले ही पल चौंक पड़ा वह। कौन है? हाथ ऊपर उठा लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूत राजा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।